चल तो रहा है देख किसमें नहीं वैसे कोई कपड़ा वपड़ा लटक रहा होगा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा क्या लग रहा है। ना बाथरूम की लाइट बंद कर काई। कौन सा मतलब चल ठीक है जल्दी आ जाइए। ठीक है। हाँ अब ये ट्रांसमीटर मेरे पास है। अब इससे इसकी लोकेशन का और इसका ये पता चलता रहेगा कि कहाँ जाएगी और किससे क्या बात करेगी। आज मैं इसी का पीछा करता हूँ पूरे दिन, लोकेशन लगा लेता हूँ यहीं से। लोकेशन तो यही है। ठीक है। अच्छा जी होटल में, इसका मतलब किसी यार से मिलना ही होगी ज़रूर यहाँ। लेकिन GPS हाँ है तो यहीं कहीं नज़दीक। अब इतने बड़े होटल में है कहाँ? चलो ठीक है दिखा तो रहा। आज मैंने भी तुझे यमराज के दौरे में भेज दी। हाँ 305। अच्छा तो ये सब चल रहा होटल में और वो भी 5 स्टार। वाह शेखर आप यहाँ कैसे? जैसा तू अपने यार से मिलन आई ना यहाँ, ऐसी मैं यहाँ तेरे पीछे पीछे आया है। कहाँ हो? है कहाँ? किसके साथ ऐसे तैसे मरवा रही है होटल में? है कौन यहाँ? कोई तो है, कोई तो है। कोई तो है, कोई तो है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? शेखर प्लीज मेरी बात का यकीन करो, यहाँ पे कोई नहीं है। मेरा यकीन करो शेखर, यहाँ पे नहीं है कोई भी। शेखर तुम्हें क्या हो गया जब मैं कह रही हूँ यहाँ पे है नहीं कोई भी? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। और तू तो मार्केट आई थी किसी काम से, किसी यार से मिलने आई या बिगड़ आई होटलों में आई? क्यों तू यहाँ किसी काम से होटल में क्यों आई तू? मैं पूछ रहा हूँ। शेखर मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं तुम्हें मैं किस काम के लिए आई हूँ? कैसे बताऊं? पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं होता और ये गाड़ी विश्वास पर टिकी हुई है। कैसे बताऊं मतलब? जब आदमी कुछ गलत काम करता है ना तब उसे जवाब नहीं मिलता, क्योंकि कुछ गलत करने आई होगी ना, अन्य तो बताने में क्या दिक्कत है। और अगर सही काम आती तो घर से बता आती, लेकिन कुछ तो है। छोड़ दो तो मैं हूं, कोई तो है यहाँ, कोई तो है। अच्छा वॉशरूम, कोई तो है, कोई तो है यहाँ। अन्य तू क्यों लेने आ? कोई तो है। पिताजी आप? बेटा शेखर। पिताजी आप? हाँ बेटा। और सिल्की ये सब? हाँ तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने पापा से मिलने आई थी यहाँ। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने मुझसे कहा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ बस पापा से ही मिलने आई थी। मैं तो कुछ और सी सोच रहा था। मेरे घर से, मेरे परिवार से। आपको तो आना जाना पसंद नहीं है कि मेरे घर परिवार से कोई आए मेरे घर, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के बिना भी तो नहीं रह सकती। मुझे तो पत्नी होने का धर्म भी निभाना था और बेटी होने का भी धर्म भी निभाना था, इसलिए मैं यहाँ चली आई पापा से मिलने। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, मैंने सोचा मैं पापा से मिल लेती हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं भी अपने घर सभी लोगों से मिलता हूँ। वो बात तो ठीक है शेखर, लेकिन आप होटल तक कैसे पहुँचे यहाँ? हाँ बेटा ये बात तो सोचने लायक है वास्तव में। तुम होटल तक पहुँचे कैसे? अरे बेटी ये सोचो दामाद जी होटल तक आ कैसे गए। ये वास्तविकता है, तुमसे कितना स्नेह है, कितना मोह है, कितना प्यार है।
अब तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। इतना प्यार करते हैं तुमसे दामाद जी बेटी। पिताजी वो बात तो ठीक है, लेकिन शेखर आप ये बताओ आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? जब आप घर से निकली थी मुझे तभी शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है, तो मैंने आपके पर्स में एक जीपीएस सिस्टम और एक माइक डाल दिया था, और एक माइक मेरे पास है ऐसा ही, जिसमें मैं आपकी आवाज़ सुनता रहा, और जीपीएस से मुझे ये पता चलता रहा कि आप कहाँ कहाँ जा रही हैं। उसकी मदद से मैं आपके पास आया। अब तो आपको मुझ पे यकीन हो गया ना शेखर कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं 20 साल तक अपने मम्मी पापा के पास रही कि मुझे उनकी याद नहीं आती। आप क्या जानो एक बाप बेटी के प्यार को, क्योंकि आप तो अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रहे कभी। जब आप अपने मम्मी पापा से अलग रहोगे ना, तब पता चलेगी आपको मम्मी पापा की अहमियत, कि कितनी याद आती है माँ बाप से दूर रह के। हाँ सिल्की, आप सही कह रही हैं। और पापा जी, गलती है मेरी कि ससुर दामाद की लड़ाई में आप बाप बेटी भी दूर हो गए। क्योंकि आपको तो इनका आना जाना घर में पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती, घर से अलग ही तो मिलूंगी मैं मम्मी पापा से। सुनो बेटा, आपने कहा था हमारे घर मत आना, हमने उसे स्वीकार किया। और रही बेटी की बात, यदि तुम्हें ये भी ऐतराज है ये हमसे बाहर मिले, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल टाल कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, और तो और फ़ोन करने के लिए भी मना कर देंगे हम। अच्छा, और बेटा किसी भी तरह का ऐतराज़ हो, घर तो हम तुम्हारे आते ही नहीं, तुमने मना किया था। हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम्हारा घर बिगड़े, बेटी परेशान रहे, तुम परेशान रहो, मानसिक तनाव रहे। हम नहीं चाहते हमारे बीच में तुम्हारा घर बिगड़े। तुम जैसे चाहो हम तो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। कहो तो हम ना मिले या फ़ोन भी ना करें। मैं मानता हूँ पिताजी कि मेरी गलती है, लेकिन आज मुझे गलती का एहसास हो गया। और सिल्की, तुम्हारे घर परिवार से कोई भी और कभी भी आना चाहे तो आ सकता है। और पिताजी, आप भी घर चलो, आपका घर है। देखो, मैंने बेटी दी है और बेटा लिया है। देखो, घर चलने की बात ये, आज मेरे पास समय नहीं है, अगली बार आऊँगा तो अवश्य घर आऊँगा। सिल्की, आपका होना पापा से, चलो घर। पापा देख लो, 5 मिनट के लिए चलो अगर आपके पास टाइम हो। देखो बेटी, जब मेरा बेटा कह रहा है तो मैं कैसे इनकार करता, और तुम्हें भी वही कहता हूँ। आज मेरे पास वक्त कम है, हाँ अगली बार जल्द आऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा।